कर्म में, मोक्ष भी में। नमस्कार मेरे प्रिय साधक एवं साधिकाओं। आज हम आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी साधना के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं और साथ में साधना बताने जा रहे हैं। आप इस साधना के माध्यम से अनेक प्रकार के कार्य कर सकते हैं। आप सामाजिक जीवन में रहते हैं तो इस साधना का उपयोग आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। साधनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ साधनाएं ऐसी हैं जो कि आप अगर गृहस्थ व्यक्ति हैं, आप अगर राजनीति में हैं, आप अगर कोई धाम चलाते हैं, यानी कि अगर आप देखा जाए तो आपके लिए हर प्रकार से यह उत्तम साधना है। और ये माता जो 10वीं महाविद्या है मातंगी, इन देवी के एक स्वरूप है उच्चिष्ट चंडालिनी, इस स्वरूप की साधना है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देवी भगवती के अनेक स्वरूप हैं। आप जिस स्वरूप की आप आराधना करते हैं, सिद्धि करते हैं या कोई अनुष्ठान करते हैं, तो उसी स्वरूप का जो तत्व है वह तत्व आपके अंदर घटित होता है। आपका स्वभाव भी उसी प्रकार से धीरे धीरे डेवलप होना चालू हो जाता है, यानी आपके स्वभाव में परिवर्तन आता है और आपके जो आसपास का जो ऑरा है, वातावरण है, वह उस शक्ति के माध्यम से, जिस शक्ति का जो गुण है उस गुण के हिसाब से क्रिएट होता है। तो ये जो उच्चिष्ट चंडालिनी है, ये हर प्रकार से धन, वैभव, संपन्नता आपको प्रदान करने वाली हैं और स्पेशल ये जो है आपके अंदर आकर्षण तत्व घटित करती हैं। जो भी व्यक्ति आपको देखता है वह आपकी ओर आकर्षित होता है। तो आप चाहे बिजनेसमैन हैं, चाहे आप नेता हैं, चाहे आप किसी सामाजिक संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आप इस साधना को कर सकते हैं। अगर आप धाम चलाते हैं, आप बाबा हैं, फिर भी आप इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो यह शक्ति बहुत ही अच्छी शक्ति है, लेकिन इस साधना का जो प्रयोग है, ज़्यादातर जो साधना की जाती है यह तामसिक रूप में की जाती है, क्योंकि यह उच्चिष्ट जो चंडालिनी है, आप नाम से ही समझ गए होंगे कि यह एक तामसिक साधना है और इस साधना को आप तामसिक तरीके से करेंगे। ये वैसे तो कोई भी साधना होती है, उस साधना को जो तामसिक होती है, यक्षिणी स्तर की होती है, उस साधना को आप 21 दिनों में संपन्न कर लेते हैं और कम से कम 11 दिनों में ये साधना पूर्ण हो जाती है। लेकिन आप लोग ऐसा ना करें, आप इस साधना को 11 दिन के लिए ना कर करके थोड़ा लंबे समय तक करें, क्योंकि जब आप ये साधना करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर आकर्षण तत्व घटित होगा। जो लोग आपसे कभी बात नहीं करते थे वह बात करने लगेंगे, जो आपके बिगड़े हुए कार्य थे वो बिगड़े हुए कार्य बनेंगे। धन के पीछे आप नहीं भागेंगे, धन आपके पीछे भागेगा। अनेक रास्ते क्रिएट हो जाएंगे धन को आपकी ओर लाने के लिए, यानी कि धन स्वतः ही चल के आपके पास आएगा। वो आप ये मत सोचिएगा कि कहीं से वो आसमान से गिरेगा। आपका जो रास्ते हैं, व्यापार है, आपके जो भी अर्निंग के जो स्रोत हैं, वहाँ से आपको लाभ मिलना चालू हो जाएगा। और जो रुके हुए कार्य हैं, आप अगर ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं तो उनमें भी आपको लाभ मिलेगा। तो आप लोग साधना का विधि विधान सुने। आपको करना क्या है, ये साधना बिल्कुल जैसे माता लक्ष्मी की साधना की जाती है, सेम उसी प्रोसेस से ये साधना की जाएगी। इस साधना का दुष्परिणाम होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आप इस साधना को किसी योग्य गुरु की रेख देख में करें। यह साधना बहुत ही तीक्ष्ण है, तीसरे दिन से ही अनुभव देने वाली साधना है, क्योंकि ये माता मातंगी की साधना है, उच्चिष्ट चंडालिनी की साधना है। जब यह शक्ति आपसे जुड़ जाती है तो आपके कार्य स्वतः ही बनने लगते हैं। दिशा आप रखेंगे दक्षिण की। माला आप जो है रुद्राक्ष की प्रयोग करेंगे। अगर रुद्राक्ष की माला आपके पास नहीं है तो आप स्फटिक की माला का प्रयोग करेंगे।
सामने एक बाजोट पे माता मातंगी की फ़ोटो रखेंगे। अगर आपके पास फ़ोटो या चित्र मूर्ति उपलब्ध नहीं है तो आप कहीं बाज़ार से आप ले सकते हैं, उनका आप पूजन करें। और एक बाजोट पे एक 1.25 फुट का बाजोट लकड़ी का, उस पे आप लाल कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर माता की फ़ोटो या मूर्ति को स्थापित करें। एक गिलास में शुद्ध जल रखें पीने योग्य, और एक चावल की ढेरी बनाएं, उस चावल को आप पीले रंग से रंग लें। एक चिराग जलाएं, चिराग में आप गुलाब का इत्र जरूर डालें। चिराग चाहे तिल के तेल का हो या फिर सरसों के तेल का, उसमें आप गुलाब इत्र अवश्य मिलाएं। और आप पूजा स्थान पे अपने आप जो रखें वो गुलाब के पुष्प रखें, गुलाब का इत्र रखें। माता के भोग के लिए आप अपनी स्थिति के हिसाब से मीठा रखें। आप 5 मेल का रख सकते हैं, 5 मेल का रख लें, 7 मेल का रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अगर आपकी स्थिति आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो आप एक प्रकार का मीठा रख सकते हैं। और प्रयास करें मीठा जो है बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, या फिर आप दूध से बनी हुई कोई मिठाई घर में निर्मित करें, उसका आप प्रयोग करें, या फिर आप किसी लाल प्रकार की मिठाई का प्रयोग करें। 2 रंग इसमें आप प्रयोग करेंगे। और आप स्वयं भी लाल वस्त्र पहनें और सिर पे लाल रुमाल रख करके आप इस साधना को करें। साधना जो है जैसा कि हमने बताया, दक्षिण दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए। आप बैठ करके नित्य 3 माला का जाप करें। मंत्र मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दे दूंगा और मैं मौखिक रूप से भी आपको बताऊंगा। आप इस साधना को जब आप करेंगे, तीसरे दिन से ही आपको अनुभव होने चालू हो जाएंगे। और आपको इस साधना के दौरान बहुत ही तीक्ष्ण अनुभव होंगे, जैसे कि ख्वाब में, सपने में बहुत ही मनमोहक स्त्रियां आपके ख्वाब में आएंगी और आपको अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करेंगी। और आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप किसी प्रकार से अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट ना होने दें, चाहे वह फिजिकल भौतिक जीवन में हो या आप स्वप्न में भी हो। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, आपका ब्रह्मचर्य खंडित ना हो। अगर खंडित हो जाता है स्वप्न में, फिर भी आपकी साधना खंडित नहीं मानी जाएगी, लेकिन आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें खंडित ना होने पाए। आप अपने नियम संयम का पालन करें। कोई भी साधना होती है, हर साधना में आप एकांत में साधना करते हैं, यानी कि हर साधना जो है वो एकांत में की जाती है। आप एकांत में साधना करें। आपका जो रूम है, कक्ष है, उस कक्ष के अंदर, साधना कक्ष के अंदर अन्य व्यक्ति ना जाए। और आप अकेले में सोएं, हो सके तो आप ज़मीन पे सोएं। और एक विशेष सूचना है साधकों के लिए, जो साधक हैं, साधना करते हैं, वो अपने साथ किसी अन्य व्यक्ति को ना सुलाएं। स्वयं अकेले सोएं, ज़मीन पे सोएं, बेड पे सोएं, चारपाई पे सोएं, जहाँ भी आपको उपलब्ध हो आप अकेले सोएं। और हो सके तो जिस स्थान पे आप साधना करते हैं उसी के आसपास या उसी रूम में अपने आप को वहीं रखें, वहीं शयन करें। बिल्कुल पाक साफ रखें, बेमतलब के वाद विवाद से बचें। साधना में हो सके तो स्वयं भोजन बनाएं और स्वयं खाएं। और ये 21 दिन की साधना है। वैसे ये साधना 11 दिन में पूरी हो जाती है, लेकिन आप इसको साधना को 21 दिन कर लीजिएगा। अगर आपको कोई नए साधक है, किसी कारणवश 21 दिन में ये साधना आपको रिजल्ट नहीं देती है, तो इस साधना को आप ख़त्म नहीं करेंगे, यानी कि छोड़ेंगे नहीं, आगे कंटिन्यू थोड़े दिन और करते रहेंगे, यानी कि लगभग 28 दिन या 40 दिन। ये साधना बिल्कुल 100% आपको रिजल्ट देगी। आप इससे परेशान ना हों। और अपने जो साधना का जो अनुभव है, अपने गुरु के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को आप इसकी जानकारी ना दें। साधना में गुप्तता बना के रखें। अब प्रयास करें साधना काल में आप किसी का जूठा ना खाएं, किसी को अपना जूठा ना खिलाएं। और इस साधना की विशेषता है, ये एक राजलक्ष्मी की साधना मानी गई है, माता लक्ष्मी की साधना मानी गई है, क्योंकि ये साधना जब आप संपन्न कर लेते हैं तो आपके पास धन की कमी नहीं रहती है। तो आप इस साधना को तामसिक जब तरीके से कर रहे हैं तो इसमें आपको थोड़ा तामसिक
भोग स्वयं को भी ग्रहण करना होता है और स्वयं को हो सके तो साधना काल में आप स्नान न करें, अपने नाखून बाल न कटवाएं और एक ही थाली में भोजन करें। यानी एक थाली का मतलब है कि एक ही थाली में आप भोजन करें, उस थाली को आप धुलें नहीं। आप खाना खाने बैठे तो हाथ पैर धुल के खाना खाने ना बैठें और खाना खाने के बाद आप फिर मुंह और हाथ ना धुलें और ऐसे ही साधना काल में बैठ जाएं, क्योंकि यह तामसिक साधना है। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो देवी आपके ऊपर जल्दी प्रसन्न होती हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, सात्विक तरीके से करना चाहते हैं, तो कोई बाउंडेशन नहीं है, जिसकी जैसी भावना होती है उसका वैसा रिजल्ट आता है। तो आप सात्विक तरीके से भी कर सकते हैं। और जहाँ तक मेरा मानना रहा है कि अगर आप की दृढ़ इच्छा और आस्था, गुरु के प्रति आस्था, अपने इष्ट के प्रति आस्था है और आप अगर मेहनत कर रहे हैं, चाहे वह कोई आपके साधना काल में त्रुटि हो रही हो, फिर भी वह साधना रिजल्ट अच्छा देती है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना रहा है। हो सकता है ये बात हर व्यक्ति, हर साधक को समझ में ना आए, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर पूर्ण आस्था के साथ अगर आप साधना करते हैं और कंटिन्यू करते हैं, साधना क्रम पूरा होने के बाद भी आप लंबे समय तक साधना करते हैं और किसी आप योग्य गुरु की रेख देख में करते हैं, तो साधना में रिजल्ट जरूर आएगा। भले आपने साधना में त्रुटि कर रखी हो, लेकिन रिजल्ट जो है जरूर आएगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों की छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इस जानकारी के माध्यम से साधना करेंगे और थोड़ा मोटिवेट भी हुए होंगे, क्योंकि हम प्रयास यही करते हैं आपको ज़्यादा डिमोटिवेट ना करें, आपको मोटिवेट करें। अगर आपके कोई त्रुटि भी हो जाती है, फिर भी आप जो है अपना हौसला बना कर रखें। और एक विशेष सूचना ये है कि आप जब भी कोई साधना करें, सबसे पहले अपने गुरु पूजन करें, गुरु को नमन करें, गुरु मंत्र का जाप करें, उसके बाद अपने इष्ट का पूजन करें, इष्ट का नमन करें, उनकी पूजा करें। उसके बाद जो है आप कोई भी साधना करें तो आप लोग मंत्र को सबसे पहले नोट कर लीजिए और मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख के दे दूंगा और मैं स्क्रीन में भी डाल दूंगा, ठीक है। ओम नमो उच्चिष्ट चंडालिनी वाग्वादिनी राजमोहिनी प्रजा मोहिनी स्त्री मोहिनी आन आत एवे वायु उच्चिष्ट चंडालिनी सत्यवादिनी की शक्ति कुरु स्वाहा। मंत्र जो है बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन बहुत ही तीक्ष्ण मंत्र है और इस मंत्र की साधना करने वाले साधक के पास अनेक प्रकार की शक्तियाँ आ जाती हैं। आप इस मंत्र के माध्यम से आप पूरे सर्व समाज को आप अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। हमारी मंगल कामना है आपकी ये साधना सफल हो। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई शंका या किसी प्रकार की कोई त्रुटि हमारे बताने में हो गई हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिएगा। कोई जानकारी चाहिए तो आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसी मंगल कामना के साथ कि आप सभी को माता रानी कल्याण करें, आप लाभान्वित हों। जय शिवा शक्ति, नमस्कार।